रिया एक आम लड़की थी, लेकिन उसे पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक पुराना आईना मिला, जो बहुत खूबसूरत लेकिन अजीब था। उसे यह आईना एक एंटीक शॉप में बेहद सस्ते दाम पर मिला था। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, शॉपकीपर वीओ, इस आईने को रात के 3 बजे मत देखना। रिया ने कहा, रिया, अरे ये सब बकवास है। मगर उसे नहीं पता था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। रिया ने आईने को अपने कमरे में लगा लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात जब वह सोने जा रही थी, उसे आईने में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसकी परछाई तो थी, मगर उसने पलकें नहीं झपकाई। रिया को यह अजीब लगा, मगर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन असली खौफनाक घटना तब हुई जब उसने आधी रात को किसी के हंसने की आवाज सुनी। वह उठी और देखा कि आईने में एक अजनबी लड़की खड़ी थी, बिल्कुल उसकी तरह, मगर चेहरा डरावना था। कौन हो तुम? रिया ने कांपते हुए पूछा। मैं तुम हूं, और तुम अब मेरी जगह लेने वाली हो। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया ने आईने से दूर हटने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में मानो जंजीरें बंध गई। आईने वाली लड़की धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। तभी आईने में अजीब अजीब तस्वीरें दिखने लगी। वहां कई और लोग थे जो चीख रहे थे, जैसे वे उस आईने में कैद हों। रिया ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आईने वाली लड़की अब बिल्कुल उसके करीब थी। अब तेरा वक्त आ गया। रिया ने पूरी ताकत से जोर से चीखी और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह रिया के माता पिता ने जब उसका कमरा खोला तो वे हैरान रह गए। रिया वहां नहीं थी, मगर आईने में एक परछाई जरूर थी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अब वह लड़की कौन थी? क्या रिया आईने में कैद हो चुकी थी? और अगर हां, तो अब अगला शिकार कौन होगा? शायद आप? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें। क्या आपके साथ भी कभी कुछ अजीब हुआ है? कमेंट में बताइए।